हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आज के बीएड क्लास में हम पेपर 8 बीएड का पेपर 8 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, इसमें फर्स्ट यूनिट है इंक्लूसिव एजुकेशन इन समावेशी शिक्षा। इसके अंदर इसका बुलेट 2 है इंक्लूजन इन एजुकेशन अ ह्यूमन राइट्स, शिक्षा में समावेशन एक मानव अधिकार। आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा में समावेशन एक मानव अधिकार, यानी इंक्लूजन इन एजुकेशन अ ह्यूमन राइट्स। तो सबसे पहले देखते हैं समावेशी शिक्षा मानवाधिकार, इंक्लूसिव एजुकेशन अ ह्यूमन राइट। शिक्षा मानव का अधिकार है और इसमें सभी मनुष्यों का समान अधिकार भी होता है। ठीक है, यानी सारे मनुष्यों का शिक्षा पर सबका अधिकार है, यानी सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा तक हर व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए तथा हर व्यक्ति को शिक्षा समान रूप से मिलनी भी चाहिए, यानी हर व्यक्ति को शिक्षा तक पहुंच के साथ साथ उन्हें शिक्षा समान रूप से भी मिलनी चाहिए। और साथ ही न केवल शिक्षा तक सबका समान अधिकार होना चाहिए बल्कि शिक्षा जो है वो गुणवत्तापूर्ण भी होनी चाहिए। यानी ये कहता है सबको समान शिक्षा देने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्रदान किया जाना चाहिए। ये मानव का अपना अधिकार होता है। अब समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों अर्थात सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों ही प्रकार के बच्चों को साथ लेकर चलने यानी समान रूप से शिक्षा देने की यहाँ पे बात की गई है। उन्हें साथ लेकर चलने यानी समान रूप से शिक्षा देने की बात की गई है, क्योंकि यह केवल समावेशन मात्र ही नहीं है बल्कि ये उनका मानव अधिकार भी है। यानी ये इसमें समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को साथ लेकर चलने की तो बात की गई है, समान शिक्षा भी देने की बात की गई है, लेकिन ये कहता है कि केवल समावेशन ही नहीं होना है बल्कि ये उनका मानव का अधिकार है। यानी सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का समान अधिकार होता है, ये उनका मानव अधिकार है। तो अब हम देखते हैं कि शिक्षा में शामिल करने का प्रावधान, यानी कि शिक्षा में शामिल करने के क्या क्या प्रावधान हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार, यानी ये अधिनियम क्या कहता है देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में बच्चों के अधिकार को 6 से 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। यानी ये 2009 कहता है कि सभी बच्चों को मतलब 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है और अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी है। दूसरा है ये अधिनियम जो है 4 अगस्त 2009 राज्यसभा में पेश किया गया था और राष्ट्रपति ने इसे 26 अगस्त 2009 को अनुमति दी थी और ये अधिनियम जो है 1 अप्रैल 2010 को भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में जो है लागू किया गया। अब ये जो शिक्षा का अधिकार था ये भारतीयों के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू कर दिया गया। तीसरा है शिक्षा अधिनियम 2009 के अध्याय 11 के खंड 3 में कहा गया है कि उक्त की जो विकलांगता से पीड़ित बच्चों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के प्रावधान के अनुसार उन्हें जो है प्रारंभिक और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यानी ये जो अधिनियम 2009 है ये कहता है कि जो विकलांगता से पीड़ित बच्चे हैं उन्हें प्रारंभिक और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, ये उनका अपना अधिकार है। अब देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम समावेशी शिक्षा को निम्न तरीके से उपयोग करने का जो है अधिकार देता है। देखते हैं उसे क्या क्या अधिकार मिला है। सबसे पहले देखते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक जो विकलांग बच्चे हैं उन्हें उपयुक्त वातावरण में मुफ्त शिक्षा तब तक मिलनी चाहिए जब तक कि वह जो है 18 वर्ष की आयु का ना हो जाए। यानी ये अधिनियम कहता है कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को वातावरण में मुफ्त शिक्षा तब तक मिलना चाहिए कि जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता। दूसरा है सामान्य विद्यालयों में विकलांग छात्रों के एकीकरण को जो है बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है।
यानी जो नॉर्मल स्कूल होते हैं सभी प्रकार के, इसमें विकलांग बच्चे के एकीकरण को इसे बढ़ावा देने का प्रयास करने का बात किया गया है। यानी ये अधिनियम कहता है कि विकलांग बच्चों को एकीकरण के लिए बढ़ावा दिया जाए। तीसरा है, दूर दराज के सरकारी और निजी क्षेत्र में विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले विशेष स्कूलों को जो है इस तरह से संस्थापित की आवश्यकता है कि वह देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले जो विकलांग बच्चे होते हैं उन बच्चों को ऐसे स्कूल में प्रवेश मिल सके। यानी सरकारी और निजी क्षेत्र में जो स्कूल है उन्हें ऐसे व्यवस्थित करने की बात की गई है कि जिससे विकलांग बच्चे चाहे किसी भी क्षेत्र में कहीं भी हो उन्हें इन स्कूलों में एडमिशन मिल सके। चौथा है, व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ साथ विकलांग बच्चों के विशेष स्कूल को सुसज्जित भी की जानी चाहिए। यानी विकलांग बच्चों के जो स्कूल होते हैं वह वहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा देने के साथ साथ उन्हें जो उनके स्कूलों को सुसज्जित भी किया जाना चाहिए। अब है शिक्षा में शामिल करने का प्रावधान। ये प्रावधान किसका है? संयुक्त राष्ट्र का है। ठीक है, तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के अनुसार, यानी इस सम्मेलन का क्या कहना है देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन विकलांग लोगों के अधिकार के बारे में कहता है कि बच्चा चाहे किसी भी वातावरण से आया हो या वह चाहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से वो कैसा भी हो, वह हर प्रकार की सुविधा को प्राप्त करने एवं उस सुविधा का पूर्ण आनंद लेने का हकदार होता है। यानी ये जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहता है कि जो विकलांग बच्चे होते हैं वे चाहे कैसे भी वातावरण से आए हों, चाहे वो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक किसी भी रूप से उनका रहन सहन कैसा भी हो, उन सभी बच्चों को जो है समान रूप से शिक्षा, सुविधा ये सब प्राप्त करने का अधिकार है ना, ताकि जो है वे हर मौलिक अधिकार तथा बुनियादी स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से वो बच्चा आनंद ले सके और अपने मौलिक अधिकार का जो है वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सके। यानी ऐसा करने से हर बच्चे को, हर विकलांग बच्चे को अपने मौलिक अधिकार पाने का, उन्हें बुनियादी जो स्वतंत्रता है उसके भी वे आनंद ले सके और मौलिक अधिकार को जो है वह स्वतंत्रता पूर्ण तरीके से अपने जीवन में प्रयोग कर सके। अब विकलांग व्यक्ति के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अनुच्छेद 24 विकलांगता के साथ साथ व्यक्ति की शिक्षा के अधिकार की भी रक्षा करता है। यानी ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन के अनुच्छेद 24 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए उनकी विकलांगता और उनकी शिक्षा का रक्षा भी वो करता है। इसमें जो है समावेशी शिक्षा के अधिकार की घोषणा की गई है और उन कदमों का वर्णन किया गया है जिन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यानी इस सम्मेलन में समावेशी शिक्षा के अधिकार की घोषणा भी किया गया है और उसके प्रति जो कदम उठाए गए हैं उन कदमों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इस बात की भी यहाँ बात की गई है। तो हमने देखा कि किस तरह शिक्षा जो है सभी मानव का अधिकार होता है, चाहे वो मानव कैसा भी हो, विकलांग हो, विशेष हो, जैसा भी हो, उन सभी को जो समान रूप से शिक्षा पाने का अपना अधिकार होता है और इस अधिकार को जो है अलग अलग प्रावधानों में बताया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से बीएड के एक नई क्लास पर।